राज थापर ने अपने साथ साथ कई और बड़े माफिया का पता बताने को ऑफर किया है क्या? सी। हाँ अर्जुन, ड्रग माफिया केतन कपाड़िया, इमरान जैदी का ट्रैफिकिंग गिरोह, ऐसे न जाने कितने और क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन है उसके पास, और वो हमें ये सारी लिए तैयार आ गया है सिर्फ एक शर्त पे। जे कि हमें उसे जेल ना भेजकर हाउस अरेस्ट पे रखे। सर, वो कोई वीआईपी नहीं है कि उसकी डिमांड हम माने। उसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है, हम उसकी बात क्यों? उसे सीधा लॉकअप में डालिए। सी। अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे। उसे लगता है कि जेल में उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसके दुश्मनों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हम जैसे ही उसे सेंट्रल जेल में डालेंगे, इससे अच्छा मैं और तुम उसे अपने निगरानी में रखे। उससे धीरे धीरे सभी क्रिमिनल का पता निकलवा ले, फिर उसे हम जेल में ट्रांसफर कर देंगे। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा सा चकरा गया। मतलब अब हम शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल को पुलिस प्रोटेक्शन देंगे? समझने की कोशिश करो, वो अपने साथ काम करने जाए। इसमें पूरे डिपार्टमेंट का ही फायदा है। तुम्हारा मेरा सबका प्रमोशन एक झटके में हो जाएगा। बदले में हमें बसों से पुलिस प्रोटेक्शन देनी है। क्या तुम ये काम? आप जानते हैं सर कि आपकी बात मैं कभी नहीं टालता। आप अगर कह रहे हैं तो फिर ठीक है। आज से राज थापर मेरी निगरानी में रहेगा। उसे कोई बाहरी ताकत छू भी नहीं। 10:51। वैसे सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात और करनी थी। हाँ कहो ना। सर, माना कि अदिति जी आपकी मंगेतर हैं और आप दोनों मेरा भला चाहते हैं, लेकिन आप डिपार्टमेंट से रिलेटेड खबर उनको नहीं दे सकते। एनकाउंटर्स वगैरह की खबर आम जनता तक पहुंचेगी तो लोग खामखा पैनिक करेंगे। ओह, तो उसने तुमसे असलम वाले केस की बात की? अरे वो तो मैंने इसलिए बता दिया था ताकि तुम्हारी थेरेपी में उसे थोड़ी हेल्प मिल सके। वैसे भी वो ये सारी इन्फॉर्मेशन, फिर भी सर, किसी भी सिविलियन को इतनी इन्फॉर्मेशन देना ठीक नहीं है। अरे सॉरी यार, हो गई गलती। आगे से ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा दीदी उसके साथ। अब खुश? कभी कभी तो लगता मैं तुम्हारा सीनियर नहीं बल्कि तुम मेरे सीनियर हो। फॉल्स। अर्जुन शाम 5 बजे तक जीप लेकर राज थापर के घर पर पहुंच चुका था। उसका बंगला वाकई में बहुत शानदार दिख रहा था। हॉल में अलग अलग मॉनिटर्स पर घर के हिस्सों को सीसीटीवी फुटेज द्वारा दिखाया जा रहा था। उस कमरे में 2-3 पुलिस वाले बैठे हुए थे और निगरानी कर रहे थे। घर हो पप, घर का हर काना रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छी बात है, हम सभी को बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। फॉल्स। अर्जुन की नजर एक मॉनिटर स्क्रीन पर पड़ी जिसमें कि राज थापर नजर आ रहा था। वो पहली मंजिल के किसी कमरे में चित्रकारी का काम कर रहा था, हाथ में पेंट ब्रश पकड़े। बड़ी फॉल्स। इतना कहकर अर्जुन तेजी से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ गया। पहली मंजिल पर ही 4 कमरे थे और 4 पुलिस वाले भी तैनात थे। ये देखकर अर्जुन अपने आप में ही फॉल्स। उसके बाद वो उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें राज थापर था। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने ही 36 वर्षीय राज थापर बड़ी ही तल्लीनता से पेंटिंग करने में मशगूल था। हाँ, मैं ही वो किस्मत का मारा हूँ। वैसे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने। इस देश में ऐसा कोई है
हाँ नहीं, जिस्म मरा नाम ना सुना हो। राज एकदम निश्चिंत लग रहा था। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ समय पहले तक तुम्हारा नाम हर छोटे बड़े अवैध धंधे में उछल कर आता था, चाहे वो मानव अंगों की तस्करी का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो या फिर जाली, बाकी सब तो साइड बिजनेस थे। लेकिन हथियारों की स्मगलिंग की वजह से ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राज थापर का नाम आज तक इज्जत से लिया जाता है। कितने फकत 37 नहीं थे जो तुम्हारी इन उपलब्धियों का बखान किया जाए। राज अपनी शांत और गंभीर आवाज में बोला, ये तो देखने का नजरिया है इंस्पेक्टर साहब। मेरे हिसाब से नैतिकता की झूठी सीख लोगों को देनी ही नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता करते हैं, यही उन्हें बाकी लोगों की नजरों में सही या गलत बना देता है। फॉल्स। ये समाज द्वारा लोगों को बांधे रखने के लिए दिए गए ऐसे मापदंड हैं जिनका पालन करते हुए इंसान अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता। आज के जमाने में जो पावरफुल है, वाह, अगर किसी को तुम्हारी सच्चाई नहीं पता हो तो तुम्हारी बातों से वो तुमको फिलोसफर ही समझ लेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों कर। अपना साम्राज्य होना अलग बात है और ये अलग बात है कि लोग आपको कैसे याद रखते हैं। मैं हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन जुल्म की दलदल ने इस कदर फंसाया कि फिक्र होने लगी थी मुझे। अब मेरे बीवी बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनको मैं एक अच्छी जिंदगी दे सकूंगा। बदले में मुझे बस आप लोगों को उन सब की डिटेल देनी है जो धन। अर्जुन ने देखा कि राज की चित्रकारी के कई सारे नमूने उसके सामने ही थे। उसका ध्यान सबसे ज्यादा उसने खींचा जिस पर एक माँ अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही थी। 0, ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है। बचपन में माँ को मेरी वजह से दर दर की खानी पी टिप्स थी। मेरे माता पिता ने शादी नहीं की थी। पिता को जब माँ के गर्भवती होने के बारे में पता चला तो वो उनकी जिंदगी से चले गए। मेरी माँ को उनकी वजह से बहुत जिल्लत। फॉल्स। फॉल्स। अर्जुन को राज की आवाज सुनकर एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई थी। राज से बात करके और उसकी आंखों में झांक कर न जाने क्यों उसे अजीब लग रहा था। मैं बीच ओम। राज अर्जुन के जाते ही वापस से अपनी पेंटिंग बनाने में लग गया। कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत मुझे फोन करना। कल से मैं 8 घंटे की डे शिफ्ट लूंगा। 1। अरे आप रहने दो ना साहब, हम सब लोग यहाँ हैं ना इस पर नजर रखने के लिए। तुम तो इस पर नजर रखोगे, लेकिन तुम आलसी लोगों पर भी तो किसी को नजर रखना पड़ेगा। मैं कल से आता हूँ, आज जल्दी निकल रहा हूँ वरना मेरा मेंटल थेरेपी का सेशन मिस हो। फॉल्स। फॉल्स।